पति के सिर चढ़ी डायन। सुनैना पीछे से आवाज दी, हर्ष कहाँ जा रहे हो, वापस आओ। हर्ष ने अनसुना कर दिया और बाहर जाने के लिए गेट खोला। फिर सुनैना ने तेज तेज आवाज देना शुरू कर दिया, जिससे हर्ष चिढ़ गया और गेट बंद करके वापस अंदर आकर सुनैना का गला पकड़ लिया और गुस्से में लड़की की आवाज में बोला, तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, ये मेरा और हर्ष के घूमने का समय होता है। तू रोज रोक टोक करके हमें परेशान कर देती है। अगर अब की बार तूने हमें रोका ना तो मैं तेरी ये जबान काट कर खा जाऊंगी। फिर देखूंगी तू अपनी जबान से मेरे हर्ष का नाम कैसे लेती है। फिर क्या हुआ, पति के सर चढ़ी डायन। पूरी कहानी पढ़कर जाने। पत्नी के लिए अपना पति सबसे प्यारा होता है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर पति के प्यार का बंटवारा उससे कभी सहन नहीं होता। मतलब वो सौतन नाम से घोर नफरत करती है, और अगर वो सौतन कोई डायन हो तो पत्नी उससे कैसे लड़ती है। इसी आधार पर हम आपके लिए लेकर आए हैं डायन एक सच्ची घटना। यह सच्चा किस्सा उसी का व्याख्यान है। समय होता है, तू रोज टोक करके हमें परेशान कर देती है। अगर अब की बार तूने हमें रोका तो मैं तेरी जबान काट कर खा जाऊंगी, और फिर देखूंगी कि तू अपनी जबान से मेरे हर्ष का नाम कैसे लेती है। इतना कहकर हर्ष बाहर निकल गया और सुनैना रोते हुए बेडरूम में चली गई। अगले दिन सुबह 6 बजे ही सुनैना ने अपने पति के गांव से पति के चाचा जी को इमरजेंसी में बुलाकर बिना कोई बात बताए तुरंत आने को कहा। हर्ष इससे पहले 5 बजे घर आकर सो गया था। सुनैना समझ गई थी कि पति को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसलिए उसने अपना सारा साहस इकट्ठा करके अपने रोज के काम में लग गई और चाचा जी के आने का इंतजार करने लगी। हर्ष उठा और रोज की तरह ऑफिस चला गया। दोपहर तक चाचा जी भी आ गए। सुनैना ने चाचा जी को सारी बातें बता दी, जिसके बाद चाचा जी को समझते देर न लगी कि हर्ष के सर पर किसी चुड़ैल का साया है। चाचा बने उम्मीद का चिराग। शाम को जब हर्ष ने चाचा जी को देखा तो पूछा कि आप अचानक कैसे आ गए। तो चाचा जी ने कहा कि मेरा तुम लोगों से मिलने का मन हुआ तो चला आया। हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी आपका घर है, कभी भी आप आ सकते हो। फिर सबने खाना खाया और हर्ष को बेडरूम में छोड़कर सुनैना चाचा जी के पास दूसरे रूम में आ गई और बोली, चाचा जी आप जागते रहना, आधी रात में हर्ष जब उठेगा तो आप उसको अपनी आंखों से देख लेना। आधी रात हुई। हर्ष फिर से उठा और सज धज के कमरे से निकला ही था कि सुनैना ने चाचा जी को आवाज दी, जो हर्ष ने भी सुन ली और वो सुनैना की तरफ उसको मारने के लिए दौड़ा। सुनैना बेड पर चढ़ गई। हर्ष भी बेड पर चढ़कर उसके बाल पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए ले आया और लड़की की आवाज में बोला, आज तेरी जबान चाकू से काट कर तेरा रोक टोक का किस्सा हमेशा के लिए ही खत्म कर देती हूँ। हर्ष सुनैना को रसोई की तरफ ले जाने लगा। सुनैना लगातार चिल्ला रही थी। इतने में चाचा जी ने ये सब होते देख लिया कि हर्ष ने क्या रूप धारण कर रखा है और अभी ये किसी चुड़ैल या डायन के वश में है। चाचा जी ने हर्ष को पीछे से पकड़ा, जिससे हर्ष को और गुस्सा आ गया। उसने सुनैना को छोड़ा और चाचा जी के सीने में एक जोरदार लात मार दी, जिससे चाचा जी नीचे गिर गए और वो फिर सुनैना की तरफ बढ़ा, मगर चाचा जी फिर से उठे और उसको पीछे से पकड़ लिया। इतने में सुनैना ने भी उठकर चाचा जी की मदद से उस पर काबू पाना चाहा, मगर हर्ष ने अब दोनों को बाल पकड़कर बुरी तरह मारा और उन दोनों को वहीं छोड़कर बिल्डिंग से बाहर निकल गया। दोनों ने उसका पीछा किया तो देखा वो पास के शमशान में जाकर बैठ गया। सुनैना और चाचा जी हर्ष को वहीं छोड़कर घर आ गए। रात के 2 बज चुके थे। चाचा जी ने सुनैना से कहा कि ये तो बहुत भयानक स्थिति है। इसके लिए कल ही मुझे गांव के पास वाले जंगल में, जहां एक नागा बाबा कुटिया बनाकर रहते हैं, उस जंगल से अपने दोनों बेटों को भेजकर नागा बाबा को बुलाकर यहाँ लाना होगा। मैं पक्का तो नहीं कहता कि वो आएंगे या नहीं। हाँ, अगर आ गए तो हम इस जानलेवा मुसीबत से जरूर बच जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चाचा जी के दोनों बेटे गांव के मुखिया को जंगल में ले गए और तीनों उनके पैरों में गिरकर हर्ष की जान बचाने के लिए साथ चलने को कहने लगे। नागा बाबा ने इस घटना को सुना
तो वो बिना कुछ बोले तुरंत ही खड़े हुए, साथ में एक गमछा और एक अपनी छोटी सी पोटली लेकर गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली के लिए निकल गए। इधर हर्ष के सुबह शमशान से आने के बाद वो नॉर्मल तो था ही और ऑफिस जाने लगा, तो चाचा जी और सुनैना भी पीछे गए और नागा बाबा ने डायन को बुलाकर उससे कहा, तू किसी न किसी तरह प्रसन्न करती आई थी। बाद में इस बात का तेरे घर वालों को भी पता चल गया था, मगर उन्होंने तेरी इतनी बड़ी बात सबसे छुपाकर तेरी शादी एक आम और सीधे आदमी से कर दी, मगर तूने फिर भी अपने काले कारनामे टोने टोटके नहीं छोड़े। तेरे बच्चे होने के बाद भी तू नहीं सुधरी। आस पड़ोस और रिश्तेदारी में काली क्रियाएं करके उनका सुख चैन छीनती रही, और हद तो तब हो गई जब तूने अपने दोनों बच्चों की भी बलि दे दी और उन्हें काटकर उनकी सब्जी बनाकर अपने पति को परोस दी, क्योंकि तुझे अमर होना था। तेरे पति ने वो सब्जी देखी और उसको सब्जी में बच्चे की उंगली मिल गई। तेरे पति ने तुझसे पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, तो तूने कहा ऊपर वाले कमरे में सो रहे हैं। उसको तुझ पर शक तो पहले से ही था, इसलिए उसने ऊपर जाकर देखा जहाँ उसको बच्चे नहीं मिले, और तेरे पति ने कुल्हाड़ी से तेरा खून कर दिया और तेरी लाश को एक सुनसान जगह पे एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया और रातों रात उस गांव को छोड़कर भाग गया। तब से तू उसी पेड़ पर रहने लगी और आते जाते हर व्यक्ति को अपना शिकार बनाने लगी। नागा बाबा ने कहा, हर्ष को छोड़कर चली जा, पर डायन नहीं मानी। अगले दिन सुनैना ने हर्ष को ऑफिस नहीं जाने दिया। चाचा जी ने बोला, बेटा मैं तो कल सुबह चला जाऊंगा, थोड़ा टाइम मेरे साथ भी बिता ले। इसलिए हर्ष ने ऑफिस से छुट्टी ले ली। रात में डायन आई, सबने उस डायन की तरफ देखा। वो छाती पर हाथ मार कर रोने लगी। तभी नागा बाबा ने चाचा जी के बेटों से उसके हाथ पकड़ने को कहा और कुछ मंत्र पढ़े। फिर पोटली से भभूत निकालकर पास रखे पानी में मिलाया और उस डायन के मुंह में डाल दिया। वो डायन चिल्लाने लगी, मेरा गला आग से जल रहा है, कोई मुझे बचाओ, मैं हर्ष को छोड़कर नहीं जाना चाहती, मुझे मत भगाओ, मुझे मत मारो। और ऐसे चिल्लाते हुए उस डायन ने हर्ष का शरीर छोड़ दिया और हर्ष बेहोश हो गया। नागा बाबा ने सब ठीक कर दिया। कुछ देर बाद हर्ष को भी होश आ गया। सुनैना और बाकी सबने एक चैन की गहरी सांस ली। सुनैना ने नागा बाबा से कहा, बाबा मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आपको कुछ पैसे दे दूँ तो क्या आप ले लेंगे? नागा बाबा बिना कुछ बोले नीचे उतर गए और गाड़ी में जाकर बैठ गए। चाचा जी के बेटे भी मुखिया जी को लेकर गाड़ी में बैठे और नागा बाबा को छोड़ने जंगल के लिए निकल गए। पत्नी कभी यमराज से लड़कर पति के प्राण वापस ले आती है, तो कभी डायन बनी सौतन को छकाती है, तो कभी करती है अपने बच्चों, पति और ससुराल की रक्षा। ऐसे ही पत्नियां अपना फर्ज निभाती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट कर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।